हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 9 जून और 9 जून 2023 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। प्यारे दोस्तों, 9 जून 2015 को हरियाणा के जींद जिले के बीबीपुर गाँव से सेल्फी विद डॉटर अभियान शुरू हुआ था। आपको याद हो तो सेल्फी विद डॉटर अभियान स्टार्ट किसने किया था? ये किया था सुनील जागलान ने, जिनकी अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले चर्चा हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 100वें एपिसोड, जो मन की बात कार्यक्रम का एपिसोड है ना, उसके दौरान। और जिनकी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के अंदर 5 मोम के मूर्तियां भी लगाई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो हरियाणा में चल ही रहा है। सेल्फी विद डॉटर अभियान भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी आप सभी को पता होगा, अवनी अग्रवाल है, जो हरियाणा के करनाल जिले की रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला करंट अफेयर जाने उससे पहले कल आपसे एक सवाल किया था कि हरियाणा में जन संवाद पोर्टल किसने लॉन्च किया। तो हरियाणा में जन संवाद पोर्टल लॉन्च किया हरियाणा के हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने। एक्चुअली मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि वो जन संवाद गांव-गांव तक करके आ रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें लोगों की रह जाती है, उनकी कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व की नहीं जाती, और वो कह के बता तो देते हैं लेकिन बाद में हो सकता है डिपार्टमेंट ही भूल जाए उस प्रॉब्लम को। इसलिए उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, इस पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाता है ताकि उसका जल्दी निवारण हो सके। अच्छा सर, आज का पहला करंट अफेयर जाने उससे पहले कल आपको याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको भी रिवीजन में डाल रहा हूं मैं, कि गुरुग्राम को नई मेट्रो लाइन की सौगात मिली है। याद होगा आपको, एलिवेटेड रूट होगा ये पूरा का पूरा। एलिवेटेड रूट नहीं, सॉरी, ये ग्राउंड लेवल पे बिछाई जाएगी, ठीक है ना। 28 किलोमीटर का जो है ना ये कंप्लीट रूट होगा ये, ठीक है। 27 स्टेशन के अंदर होंगे और तकरीबन 5452 करोड़ का खर्च आएगा। हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है हालांकि ये डेटा, और कल का ऑफिशियल डेटा था उसमें तो लिख रखा था कि जमीन पे होगा, और आज इन्होंने लिख दिया एलिवेटेड रूट। पता नहीं क्या सोच रहे हैं, प्रभु ही जाने। कल तो इन्होंने यही कहा था कि यहाँ से यहाँ तक ये 4 साल में हम कंप्लीट करेंगे और ये ग्राउंड लेवल पे बिछाई जाएगी लाइन। आज इन्होंने ये कह दिया कि एलिवेटेड है। खैर 28.5 किलोमीटर होगा, ये याद कर लेना। इसमें तो खैर ये नहीं बदलने वाले, और 5452 करोड़ रुपए का खर्चा इसके ऊपर आएगा। बाकी थोड़े दिनों बाद बनने लग जाएगी तो थोड़े हम और श्योर हो जाएंगे। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने सालों के लिए जल संसाधन कार्य योजना का अनावरण किया है? बहुत ज़्यादा जरूरी सवाल है ये वाला, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। अभी हाल ही में 2 सालों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा या हरियाणा सरकार के द्वारा जल संसाधन कार्य योजना का अनावरण किया गया है। एक्चुअली किया गया क्या है, किया जाएगा, बल्कि आज किया जाएगा ये हरियाणा निवास सेक्टर 3 चंडीगढ़ के अंदर। मुख्य अतिथि इसके मनोहर लाल जी होंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ही होंगे। अमृत जल क्रांति के अंतर्गत द्विवर्षीय एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 25 का अनावरण होगा। पानी को बचाने के लिए पानी के अंतर को 49.7% तक कम करने और जल संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनके अंदर ये 2 सालों की कार्य योजना तैयार की जाएगी, और जल संसाधन जितने भी वाटर के रिसोर्सेस है उनके लिए जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। लोगों की जन भागीदारी है उसको सुनिश्चित किया जाएगा ताकि लोग सारे मिलके ही पानी को बचा पाए। इसके अलावा जो है ना वो रीयूज है, जैसे किसी आपको रिसाइकल करना, रीयूज करना, रिड्यूस करना, ये तुमने सुने होंगे ना 3R, इन 3R पे काम किया जाएगा। रिड्यूस करने का मतलब है कि आप वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करोगे। रीयूज मतलब पानी को बार बार आप बहाओगे नहीं, उसका यूज करोगे। रिसाइकल का मतलब भी आप लोग समझते होंगे। तो इन 3R पे फोकस किया जाएगा। जल संरक्षण की रणनीति बनेगी हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हर घर जल पहुंचाने के लिए आज देश एकजुट प्रयास कर रहा है। हरियाणा भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। जल संरक्षण के लिए इसका सबका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि 2019 के अंदर एक योजना स्टार्ट हुई थी, हर घर में नल से जल, और इसका टारगेट है 2024 तक का। इसमें अभी हाल ही में सबसे पहला राज्य जो बना था ना, वो बना था गोवा, जिसने 100% हर घर में नल से जल पहुंचा दिया था। दूसरा जो इसका राज्य बना था ना गोवा के बाद में, वो कौन सा था? वो था तेलंगाना, ठीक है ना, तेलंगाना। और तीसरा जो राज्य बना है आपका, वो बना है अपना हरियाणा राज्य। चौथा राज्य जो बना है ना इसके अंदर, वो बना है गुजरात बना है, ठीक है। और 5वां भी हाल ही में बना है पंजाब, हमारा पड़ोसी। ये टोटल 5 राज्य हैं जिन्होंने 100% ये कार्य पूरा कर लिया।
अच्छा, ये योजना कौन से विभाग के द्वारा लॉन्च की जाएगी? ये सिंचाई एवं जल संरक्षण विभाग के द्वारा लॉन्च की जाएगी। इसके मंत्री इरिगेशन डिपार्टमेंट भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ही देखते हैं, तो ये भी बात आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, हरियाणा के अंदर जल संरक्षण की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनिका शोकंद हरियाणा में जल संरक्षण की ब्रांड एम्बेसडर है। आप सभी को वैसे भी पता है कि हरियाणा सरकार पानी को बचाने के लिए वैसे भी प्रयास कर रही है। जैसे आपको याद हो तो 6 मई 2020 को एक योजना स्टार्ट की थी, और इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ठीक है ना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना आपको अगर याद हो तो ये लॉन्च की गई थी, 6 मई 2020 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर क्या है कि हाल ही में पिछले 1 साल में हरियाणा में कैश निकासी में कितने परसेंटेज की ग्रोथ देखी गई है? मतलब लोगों ने एटीएम से कैश जो है ना वो कितना निकाला है? बहुत कम निकाला है। हम लोग डिपेंड अब ऑनलाइन पे ही हो चुके हैं, ओनली 0.7%। डिजिटल लेन देन के दौर में पंजाब के जो लोग हैं ना वो है टॉप पे, आज भी नकदी को पसंद करते हैं ये। अभी आंकड़े बताते हैं ये, ठीक है ना। इंडिया कैश वाइब्रेंसी रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग पंजाब में 1 साल में एटीएम से नगद निकासी में 6.6% की ग्रोथ हुई है। 2022 में पंजाब के हर एटीएम से औसतन 1.4 करोड़ रुपए की निकासी हुई। 2023 में ये बढ़ के 1.5 करोड़ रुपए हो गई। हरियाणा में कैश निकासी केवल 0.7% है। पंजाब में 1 लाख की आबादी पर 26 एटीएम है, हरियाणा में 24 है और हिमाचल प्रदेश में टोटल 30 है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है ना देश की अर्थव्यवस्था में नकदी का महत्व बढ़ रहा है और कोविड के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पे लौट आई है। रिटेल कैश मैनेजमेंट का खर्च भी 1.5 गुना बढ़ गया। 21 से 22 के जो 1.49 करोड़ रुपए से बढ़ के 22-23 में 2.06 करोड़ रुपए तक ये पहुंच गया है। तो आप ये आंकड़ा देख लीजिएगा। हरियाणा में ओवरऑल पंजाब में देखो तो 1.40 ये एटीएम से निकासी हुई है और जिसमें बढ़ोतरी देखने को मिली 1.50 पे, मतलब 6.6%। हरियाणा 1.39 था 22 में, 23 में 1.40 होकर 0.7% की ग्रोथ है। हिमाचल में भी ग्रोथ है, 1.17 से 1.21 पे आ गई, ये 3.3% की ग्रोथ है। ये वाइब्रेंसी रिपोर्ट है इंडिया कैश की, जिसमें ये आंकड़े दिखाए गए हैं कि कैश को कितना पसंद करते हैं कोई राज्य। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 2022-23 में देश में प्रति एटीएम औसतन 1.35 करोड़ रुपए निकाले गए हैं पूरे देश में। 21-22 में आंकड़ा जो था ना वो था 1.23 करोड़ का। एटीएम के इस्तेमाल में दिल्ली के लोग सबसे आगे हैं। 2022 में के मुकाबले 23 में 23.78% अधिक एटीएम को यूज किया गया था। कर्नाटक कैश निकासी में सबसे पीछे रहा है, ठीक है ना। कर्नाटक कैश निकासी में देश में कर्नाटक जो है ना पिछले में सबसे आगे। जैसे क्या है कि 2023 के दौरान कर्नाटक के एक एटीएम से साल भर में 1.73 करोड़ रुपए निकाले गए और 22 में जो है ना ये आपका 1.46 करोड़ रुपए सालाना था तकरीबन। तो कोरोना काल में एटीएम का इस्तेमाल जो ना कम हुआ है, जाहिर सी बात है, लॉकडाउन था तो। 20 में तो सिर्फ 2.84 लाख करोड़ निकाले गए। अप्रैल 20 में रकम घट के जो है ना ये 1.28 लाख करोड़ रह गई थी। एटीएम क्या, लॉकडाउन था, सारे लोग घर ही थे, पैसा कमा ही नहीं रहे थे, तो खैर निकालेंगे तो कैसे, मुद्दा तो वो भी था। बहुत प्यारा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा, कुछ आंकड़ों की बात कर रहे हैं ना हम लोग, कुछ और आंकड़े बताता हूं आपको मैं। 2022-23 के अनुसार हरियाणा में चावल सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? हरियाणा के अंदर बता रहा हूं आपको। चावल सबसे ज्यादा हरियाणा में होते हैं करनाल में, नो डाउट पता ही था आपको ये। अच्छा, ज्यादा करनाल में तो कम कहाँ पे है? कम है हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है ना। हरियाणा में सबसे कम है महेंद्रगढ़ में। अच्छा, हरियाणा के अंदर ना जवार ज्यादा कहाँ होती है ये बताना आप लोग। जवार हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो होती है ना, आपके जवार का उत्पादक जिला कहिएगा आप लोग, वो नूह है, ठीक है ना, नूह जिला। ये हरियाणा का वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। किस मामले के अंदर? ये आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में टॉप पे आया था नीति आयोग के अंदर, तो ये याद रखना आप लोग। अच्छा, बाजरा ज्यादा हरियाणा में कहाँ पे होता है? ठीक है ना, बाजरा तो हरियाणा के अंदर बाजरा सबसे ज्यादा होता है महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है ना। ये भी बात आप लोग याद रख लेना, पूछ लेते हैं HSSC आपसे, हो सकता है पूछ ले कहीं। बाजरा महेंद्रगढ़ के बाद में 2 नंबर पे आता है रेवाड़ी में भी होता है आपका, ठीक है ना। और इसके अलावा ये दक्षिण हरियाणा का भिवानी जिला है, ये 3 नंबर पे कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, हरियाणा में मक्का ज्यादा कहाँ होता है? हरियाणा में मक्का ज्यादा होता है नए आंकड़ों के अनुसार जो है ना वो पंचकुला के अंदर, ठीक है ना। पंचकुला जो है ना ये नए आंकड़ों के अनुसार टॉप पे है।
गेहूं ज्यादा कहाँ होती है? खाद्यान्न फसल में सबसे इंपॉर्टेंट है गेहूं। गेहूं हरियाणा के अंदर सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। सिरसा के बाद ही हिसार के अंदर भी बहुत अच्छे से होती है। और इसके अलावा आस पड़ोस का जिला जींद है, जींद के अंदर भी बहुत अच्छे से होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है ना वो कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कपास की बात करते हो, कपास भी हरियाणा के अंदर सिरसा में ही ज़्यादा होती है। सिरसा और हिसार यही टॉप पे है, ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है। आम ज़्यादा कहाँ होते हैं हरियाणा में? वैसे आम होते हैं अंबाला के अंदर। अंबाला नाम भी वैसे उसका पड़ा हुआ है, तो करके आप लोग वैसे भी याद कर लोगे उसको, ठीक है। चलिए सर आगे जाते हैं हम लोग। अगला करंट अफेयर क्या कहता है हमारा? अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में रोहतक जिले के कितने स्कूलों का चयन पीएम श्री योजना के तहत हुआ है? तो रोहतक जिले के अंदर अभी टोटल 4 स्कूलों का सिलेक्शन जो है ना पीएम श्री योजना के तहत हुआ है। इस जिले 4 स्कूलों के लिए 2 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट जो है ना वो केंद्र सरकार ने भेज दिया है। ये 4 स्कूलों का नाम है राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महम, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांपला, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल टाउन रोहतक और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टिटोली। इन चारों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे अब नई टेक्नोलॉजी की स्मार्ट क्लास होगी, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी अलग से जो है ना वो रूम होंगे, डिजिटल बोर्ड होगा, खेलने के लिए अलग से सारे के सारे जो आपके सामग्री होती है खेलने की वो होगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, बच्चों के लिए मॉडर्न लेबोरेटरी बनाई जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत ही सबको जो है ना अपडेट होगा। ये स्कूल ग्रीन स्कूल होंगे, इसके अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड खास ध्यान होगा, आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान होगा, आईटी पे ध्यान होगा, इन सभी चीज़ों पे मेनली फोकस किया जाएगा। वैसे देखो है पूरे हरियाणा के अंदर पीएम श्री स्कूल कितने खुलेंगे? तो स्टार्टिंग में तो घोषणा जो हुई थी ना ये हुई थी आपकी लगभग नवंबर 2022 की बात है, तब मुझे याद आ रहा है, तब तो इसकी घोषणा हुई थी 238 की, लेकिन बाद में इसको बढ़ा के 270 कर दिया, ठीक है ना, मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन आंकड़ा अभी भी टेंटेटिव है, हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, क्योंकि किसी जिले के अंदर इन्होंने स्टार्टिंग में कहा था 2, अब मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए लिया एक ही जिले के अंदर ये 4 को सिलेक्ट कर लिया। पूरे भारत में इन्होंने कहा है कि 14,500 से ज्यादा। अब ये भी टेंटेटिव है, हो सकता है इसमें भी प्लस माइनस अभी हो जाए, प्लस ही होगा, माइनस में तो क्या होगा, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को जरूर याद रखनी है। अच्छा सवालों में से एक सवाल बन सकता है हमारे लिए ये, ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। अच्छा, हरियाणा के अंदर मैं आपसे अगर ये पूछूं इस खाली जगह पे, ठीक है ना, कि हरियाणा के अंदर जो है ना वो कितनी जगह पे प्राकृतिक खेती केंद्र खोले जाएंगे? अभी नए जो है ना आपके नेचुरल फार्मिंग सेंटर कितने खोले जाएंगे? टोटल 3 खोले जाएंगे, याद रखना। एक तो एचएयू के अंदर खोला जाएगा, ठीक है ना, एक हमेटी जींद के अंदर खोला जाएगा, ठीक है ना, जींद के अंदर खोला जाएगा, और एक जो मंगियाना सिरसा है ना वहाँ खोला जाएगा। ये तीनों भी आप लोग याद कर लेना, एग्जाम के लिए थोड़े से ज़रूरी हो सकते हैं ये, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारे लिए कौन सा आता है? हाल ही में उत्तर भारत के अंबाला रेलवे मंडल के 1600 किलोमीटर रेल नेटवर्क में कितने सुरक्षा कवच है? तो अंबाला रेलवे मंडल के 1600 किलोमीटर रेल नेटवर्क में टोटल सुरक्षा कवच एक भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, एक भी सुरक्षा कवच नहीं है। आपने अभी ओडिशा रेल हादसा तो देखा ही था, तो उसके बाद में ये पॉइंट थोड़ा और चर्चा में आ गया। ट्रेन की मैनुअल जांच के लिए बूथ बना है। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो सुरक्षा कवच की बात तो खैर बहुत पुरानी है, ये तो आपकी 2008-10 से ही बातें चल रही है, लेकिन पिछले बार के बजट में एक घोषणा हुई थी, निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि भारत के अंदर 2000 किलोमीटर रेलवे सुरक्षा कवच प्रोजेक्ट के तहत ऐड किए जाएंगे। ये कवच प्रोजेक्ट पता क्या होता है? इसमें जीपीएस सिस्टम काम करता है, आरएफआईडी सिस्टम काम करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जब एक ही पटरी के ऊपर 2 ट्रेन आ जाती है तो अगर आमने सामने आएगी तो ऑटोमेटिक अपने आप ब्रेक लग जाएंगे। इसका सक्सेसफुल जो ट्रायल किया गया था ना वो हैदराबाद के अंदर किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद बैठे थे उसके अंदर और इसका सक्सेसफुल ट्रायल किया गया था। एक ही पटरी पे जब 2 ट्रेन आमने सामने आती तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे। अगर ऐसा उड़ीसा के अंदर होता तो ज़्यादा ठीक होता। अब कई बार क्या होता है कि सिग्नल नहीं होता, ट्रेन के ड्राइवर को हो सकता है, ट्रेन के ड्राइवर को लोको पायलट कहते हैं, तो हो सकता है नींद आ जाए, पता नहीं क्या और हो सकता है कि वो ध्यान ना दे। ये मैनुअल वाला सिस्टम हटा रहे हैं। अक्टूबर 2012 में सुरक्षा कवच का एक पहला ट्रायल किया गया था। इसके बावजूद अंबाला मंडल की एक भी ट्रेन जो है ना सुरक्षा सिस्टम की नहीं है। 2012 में ट्रायल के बाद 10 साल तक इस तकनीक पर कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। इस तकनीक पर दोबारा काम शुरू किया गया, जिसका पहला औपचारिक टेस्ट जो है ना 4 मार्च 2022 को किया गया था, जो कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। आपको मैंने जो बताया था अभी।
अंबाला मंडल की स्थापना हुई थी 1987 में। ये क्वेश्चन अभी पेपर में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंबाला मंडल उत्तर भारत का एक हरियाणा के अंदर पड़ने वाला मंडल, ठीक है ना, जिसका रेल नेटवर्क तकरीबन 1600 किलोमीटर का है और मंडल मुख्यालय से तकरीबन जो ना 150 सवारी और 100 लगभग 80 मालगाड़ी गुजरती है। तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे कोई भी मॉडर्न टाइप का कोई उपकरण नहीं लगा रखा है। अगर ट्रेन गलती से रेड सिग्नल को क्रॉस कर दे तो इसका मतलब है कि हादसा तो कंफर्म होना ही होना है। और सीनियर जो यहाँ पे अधिकारी है, जो आपके डीसीएम है, इनको भी नहीं पता, जो नवीन है यहाँ के, इनको भी नहीं पता कि यहाँ पे कब ट्रायल होगा आने वाले टाइम में। दक्षिण मध्य रेलवे में 1098 किलोमीटर रेल मार्ग और 65 किलोमीटर लोकोमोटिव में लगाया गया है वर्तमान में। ये अंबाला मंडल में तकरीबन 141 रेलवे स्टेशन आते हैं और वहीं मंडल मुख्यालय रेलवे कैंट से तकरीबन 60,000 यात्री आते जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए यहाँ पे कोई इंतजाम है नहीं। होता क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको तैयार किया है कंप्लीट। इसका मतलब है कि एक ही लाइन के ऊपर जब 2 ट्रेनें आएंगी तो ऑटोमेटिक ब्रेक जो है ना रिलीज हो जाते हैं, यही है सुरक्षा कवच। अंबाला मंडल का एक सवाल और भी है क्या कि कालका से लेके शिमला के बीच में, कालका से शिमला के बीच में एक नई हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, भारत की पहली। ये भी आप याद करना, ये कालका शिमला जो रूट है ना, ये अंबाला मंडल के अंतर्गत ही आता है। ये भी बात आपको पता रहनी चाहिए। अंबाला के अंदर आपको ये भी पता होगा कि हमारे भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर हीरोज मेमोरियल म्यूजियम भी बन रहा है और 1857 की क्रांति की लोगों की याद में बन रहा है, 300 करोड़ से लगभग, ठीक है। और एक वॉर हीरोज नाम से यहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम भी है जिसको फीफा ने 2024 तक अप्रूव किया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने जल स्रोत है, बताना थोड़ा विस्तार से। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन सारे याद रखना। और हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को आज से ही यानी कि 9 जून से हरियाणा की ये जो डेली करंट अफेयर के PDF होते हैं ये मैं कहीं प्रोवाइड करवाया नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये है कि कुछ लोग ना कॉपी करके सेम अगले दिन पढ़ाने लग जाते हैं। तो खैर अब मैं इस चीज़ को छोड़ के, खैर आप स्टूडेंट हो तो समझ ही जाते हो कंटेंट को, तो पर मैं आपको स्टार IQ एप्लीकेशन पे जो है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर वाली वीडियो जो PDF है ना ये प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करूंगा आपको मैं, ठीक है ना। तो आज का जो PDF है वो स्टार IQ एप्लीकेशन पे आपको अवेल हो जाएगा, आज शाम तक अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। स्टार IQ एजुकेशन पर डेली फिर आपका रूटीन बन जाएगा, हर रोज़ डेली रात को या शाम को ये अपडेट होता रहेगा। बाकी आप लोग जो है ना इसको देख के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। शुक्रिया, राधे राधे, अपना ख्याल जरूर रखना आप लोग।